देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। बिल्कुल वाज़े तौर पर ये पता चला कि T20 के प्लेयर ट्रेनिंग में बिल्कुल अलग थे, ओडीआई के बिल्कुल प्लेयर अलग थे। बॉलिंग में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी इस तरफ बॉलिंग कर रहे थे। एशले नॉफ जो पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच हैं वो उनके साथ कुछ काम कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बाबर आजम, रिजवान बिल्कुल अलग ही नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी ओडीआई के प्रोबेबल्स एक तरफ नजर आए और जो नौजवान टीम है पाकिस्तान की T20 वो इस तरफ नजर आई। तो उससे जाहिर हुआ कि बिल्कुल जैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, नौजवानों के हाथ में T20 क्रिकेट आई है। और उससे पहले माइक हसन ने कहा भी कि हम नौजवान कुछ ट्राई कर रहे हैं। बाबर आजम को मैं विकेट कीपर नहीं बनाना चाहता, उन्होंने उसका थोड़ा सा डिनाइल किया, लेकिन वाज़े अल्फाज में नहीं कहा उन्होंने कि मीटिंग में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था। पूछा ज़रूर था मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो बाबर आजम, रिजवान बिल्कुल एक तरफ नजर आ रहे थे, शाहीन अलबत्ता पूरे थ्रॉटल से। और मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि वसीम जूनियर अपनी पूरी रफ्तार से अपने पूरे रनअप से बॉलिंग करा रहे थे और हमें ये बताया गया कि वो अभी तक रिहैब में है। तो ज़्यादा बेहतर होता कि वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा होते, इसलिए कि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग स्क्वाड है पाकिस्तान का। टोटल पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स अगर साइम अयूब को भी मिला लें, सलमान को भी मिला लें, तो 173 विकेटें हैं। और बांग्लादेश के सिर्फ 2 बॉलर्स तस्कीन और मुस्तफीज, उनकी 2 की मिला के 213 विकेटें हैं। तो बॉलिंग वाइज तो पाकिस्तान इस सीरीज में यकीनन वीक होगा। सलीम भाई, आप ये बताइए कि आप खुद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। अभी जो शाहीन के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि उनकी बॉलिंग में कुछ कमी है जिसको इम्प्रूव करके वो वापस आ सकते हैं। पीएसएल में टॉप विकेट कीपर है। अब ये वो बॉलर रहा है तो ये तो नेचुरली, अब शाहीन को अगर आप रेस्ट करवा रहे हैं तो वो बात डिफरेंट है। आपके माइंड में ये है कि उसको अगर हम ब्रेक देना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं, आगे की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आपको फिर अगर शाहीन नहीं था तो फिर हसन अली आपका बॉलर था जो उसको आपने भेजा, उसको भी भेज दिया है आपने। फिर आपकी जो इतना पावर हाउस पीछे, आपका वसीम है बॉलिंग में आपके पीछे, हसनैन था, आपका दानी है और दूसरे और भी बहुत सारे आपके बॉलर्स हैं जो पीछे हैं। तो वो सब बॉलर्स कहाँ चले गए हैं? आई मीन कि ये बड़ा अजीब है। और ये सीरीज में नया बॉल कौन करेगा? मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि ये 16 ओवर तो स्पिनर से ही खेलेंगे। मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं कि जिस तरह इन्होंने स्पिन लेके जा रहे हैं, तो ये 16 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर्स इनके जहन में कि स्पिनर ज्यादा करेंगे। स्पिनर और वहाँ की नो डाउट हम गए, वुमेन्स के साथ भी मैं गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा टर्निंग पिचेस होती है वहाँ पर। हमने जो खेली, उन्होंने जिस तरह प्रिपेयर की थी, तो बहुत टर्निंग पिचेस थी। और मतलब वुमेन्स क्रिकेट में भी वो इतना टर्न हो रहा था, तो मेंस क्रिकेट में तो मतलब अनप्लेएबल हो जाएगी वो चीज़। तो मेरे ख्याल से ये पूरा रिलाई कर रहे हैं स्पिन पे। और 4 ओवर जो होंगे, वो आपने वही ना हुसैन तलब, फहीम अशरफ, आपने ये सब इसी वजह से ना, को भी आप देखें, वो मैं नहीं समझता कि वो ऑलराउंडर है। वो टोटली बैटिंग में है। उसने बॉलिंग, उसका अगर कैरियर उठा के देख ले, 70 पीएसएल के मैचेस खेल चुका है, 25 से या 30 आउट है सिर्फ उसके। तो उतना वो मैं आई डाउट 20 आउट है। तो मैं नहीं समझता कि वो इतना वो है। यहाँ फहीम अशरफ आपका वो शायद शेयर कर सकता है बॉलिंग, और आपका एक कोई फास्ट बॉलर खेल लेगा। तो मैं नहीं समझता कि 4-5 ओवर से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग इस 20 ओवर में होगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे कि ये तो काफ़ी अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए, एशिया कप अगर होता है और फिर आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और हम अभी भी उस कंफ्यूजन में हैं, और खुदा न खास्ता यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं पैनिक बटन तो नहीं दब जाएगा? होना नहीं चाहिए। अब इतने तो मतलब आप अगर यहाँ जाके भी बांग्लादेश से भी डर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, तो आपके अगर दिल में ये खौफ है तो फिर आप ऊपर जाके बड़ी टीमों को बीट नहीं कर सकते। इस फ्रेम ऑफ माइंड से कहते। अब आप कुछ, मैं यही कह रहा हूँ, ये नए लड़के ले जाते, अगर हार भी जाते ना, आप पे प्रेशर नहीं आता, बल्कि लोग इसको पॉजिटिवली लेते कि चलें टीम बना रहे हैं, टीम डेवलप कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब ये जो 2-3 पुराने जो प्लेयर ले जा रहे हैं, ये उनका समझ में नहीं आ रहा मकसद क्यों ले जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं और आपकी दूसरी एक्सपर्टीज यानी विमेंस क्रिकेट की तरफ आते हैं, जिनका स्किल्स एंड फिटनेस कैंप चल रहा है हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में। जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, 5 के 5 मैच जीते वहाँ विमेंस टीम ने, वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया। तो क्या फ्लूक था वो, या हमारी टीम इम्प्रूव कर रही है? इम्प्रूव तो नहीं, वही प्लेयर्स हैं सब वही प्लेयर्स हैं। बल्कि आपको एवरी ईयर, अगर जिस तरह निदा डार अब चले गई है, जिस तरह वो नहीं खेलेगी, आपकी बैटिंग बहुत डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉलिंग डिस्टर्ब, क्योंकि आप देखा जाए तो आपकी जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं हमारी वुमेन्स में।
फास्ट बॉलिंग हमारी इतनी डोमिनेट नहीं करती, क्योंकि फातिमा सना और डायना के अलावा आपके पास कोई तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है कि जो उस कम्पीट कर सके उसमें। अभी भी फातिमा सना है, मेरे ख्याल से अब वो बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा जी, वो बैटिंग में ज़्यादा रन करने लगी है और ऐसा है। और आप देख लें, अगर स्टैट्स उठा के देख लें क्वालिफायर के, कि आपके टॉप जो 5 बैटर्स हैं वो आपके पाकिस्तान के हैं, और 4-5 बॉलर्स आपके पाकिस्तान के टॉप में, और टॉप 4 जो बैटर्स हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। तो नेचुरली आपकी अगर इस तरह उसमें स्टैट्स में ये अगर टॉप कर रहे हैं तो नेचुरली ये टीम ने आपका अच्छा किया। लेकिन आपकी टीम सिर्फ 3 या 4 बैटर्स पे खेलती है। अगर सिद्रा अमीन उसने रन नहीं किया, आपकी मुनीबा ने रन नहीं किया कि खुदा ना खास्ता, तो फिर आपकी टीम कोलैप्स करेगी, क्योंकि आपके बिस्मा के जाने से और निदा डार, ये 2 आप बिस्मा बहुत आपकी अच्छी प्लेयर थी, वो ऐसी प्लेयर थी कि वो इंटैक्ट रखती थी। ठीक है, उसके पावर किसी में भी नहीं है, बट हमारे पास एक पावरफुल प्लेयर आई थी जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया, ऑल ऑफ द सडन शी इज गॉन। आयशा नसीम प्लेयर थी, वो वाकई प्लेयर थी कि वो स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक देती थी। आई मीन बहुत तगड़ी थी माशाल्लाह, और KPK की थी, स्ट्रांग थी। उस पर इतना इन्वेस्ट किया, उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया अंडर 19 से, और वो जब वन स्टेज पे जब वो रेडी हो गई तो उसने क्रिकेट छोड़ दी। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्योंकि हम मेंस क्रिकेट पे बहुत गलतियों पे बात करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने अब वनडे खेलना है, और जो कि इंडिया मेज़बान है, और हम खेलेंगे श्रीलंका में। हम तैयारी के लिए जा रहे हैं आयरलैंड, जो वर्ल्ड कप में नहीं है, वहाँ है T20। ये चल क्या रहा है? वो आयरलैंड की वहाँ की कंडीशंस में आपको जाके खेलना है। बारिश हो गई तो एक मैच, 3 मैच है, आई मीन के 1 हफ्ते का भी टूर नहीं है, और वो भी T20 खेलना है। अपने कंडीशंस कैसी होंगी आई डोंट नो। हम जब गए थे आयरलैंड तो मेरे ख्याल से 1 मैच खेला था 3 में से। ट्राई सीरीज थी, हमारी हुई नहीं ट्राई सीरीज, बारिशें इतनी हो गई कि वो ट्राई सीरीज नहीं हुई। तो वहाँ की कंडीशन ऐसे, यहाँ के नेचुरली आपका कोई प्लान नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजमेंट है बोर्ड की, वो आपके पास कोई ऐसा नहीं है बंदा जो क्रिकेट को जानता हो, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के अलावा हो, लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को देखें। आपका चेयरमैन, CEO, आपका जो आपका इंटरनेशनल का जो डायरेक्टर है, ये आपका, अब देख लें, ये क्रिकेटर नहीं है, इनको क्रिकेट का स्पोर्ट्स का ही नहीं मालूम। सही कह रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये बहुत ज्यादा अच्छा प्लान करेंगे, फिर इस तरह के फैसले होंगे, और यही टीम अनाउंस करेंगे।